नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मार्केट लास्ट में जो रिएक्ट किया वो किस वजह से किया और क्या डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था, नेक्स्ट मार्केट का क्या मूव होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो पूरे दिन रेंज में रहा, लेकिन मार्केट लगभग 2 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिया। निफ्टी यहाँ से 246 से 340 यानी 100 पॉइंट्स का ऐसे ऑलरेडी अपमूव में था, लेकिन क्या ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लाइव में डेटा क्या हम इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट क्या 24,340 यहाँ तक आएगा, ये हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहा। मार्केट देखिए गैप अप हुआ। तो कल हमने बात किया था कि ये 24,000 जो 84 का लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक बार अगर निकलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,341 का है। मार्केट पहले इसको क्या किया, होल्ड किया, यहाँ पे सब रिटेल ट्रेडर्स को निकाला और उनसे पुट बाई कराया। आप देखें तो लगभग मार्केट फर्स्ट 10-15 तक यानी लगभग 10-25 तक ही मार्केट रिएक्ट किया। उसके बाद से पूरी मार्केट लगभग 13-14 यानी लगभग 2 बजे तक, तो 4 घंटे मार्केट इसी रेंज में रहा। 1 घंटे इधर और 1 घंटे इधर मार्केट यही चला है। तो क्या ऐसा पहले से सजेशन आ रहा था, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों पहले हम पब्लिक ग्रुप में जो मैसेज किए यहाँ पे देख लेते हैं। सपोर्ट 24,140 था, रेजिस्टेंस 24,218। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 218 था, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या था, वीक था। स्लाइटली बुलिश डेटा, क्लोज बुलिश पोजीशन, रेजिस्टेंस वीक, यानी सपोर्ट यहाँ पे वीक नहीं था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब ये 10 बजे के करीब जो भी था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट वीक नहीं था। अब सपोर्ट वीक नहीं है तो ब्रेक कौन होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि वीक है। और यहां से नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1030 को ही बता गया 24,342 का होगा। मार्केट उसको पूरे दिन लगभग रिएक्ट किया, पूरे दिन, उसके बाद से मोमेंटम पहुंच गया। अब ये तो हमारा रहा पब्लिक। थोड़ा सा ग्रुप और है जहां पे हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब इसकी हम आप यहाँ पे तहकीकात करें। मार्केट देखिए इमीडिएट ओपन हुआ 9:16 को मैंने मैसेज किया यहाँ से कॉल। अब ये डेटा के ऊपर पता चल रहा था, जैसे मार्केट 9:16 को 9:17 को 9:16 को 1 मिनट के डेटा में बता दिया कि यहाँ से ऊपर ही रहेगा मार्केट। इसके बाद बुलिश पोजीशन 9:29 यानी 15 मिनट में लगभग 25% से यहाँ पे पोजीशंस हो गया था। नियर 220 230 यहाँ पे हमें एक बार पोजीशंस बुक करनी थी, यानी आपको लाइव मार्केट में आप देखें मार्केट रिएक्ट किया 9:40 में, ये इसके बाद 10-10 तक वही रेंज में रहा मार्केट। मैक्सिमम प्राइस 24,270 280 अवॉइड कॉल। इसके बाद अब यहाँ पे देखें एबव 294, अगर मार्केट 24,294 के ऊपर निकलता है तो टारगेट 24,342 ये टारगेट था। मार्केट 294 के ऊपर नहीं गया, कब तक आप देखें 283 ये लेवल आपको 277 272 यानी 294 के ऊपर मार्केट नहीं गया। नो पोजीशंस इन पुट टिल नाउ, यहाँ पे पोजीशंस, यहाँ पे पुट में कोई पोजीशंस नहीं था। वेट फॉर रिट्रेसमेंट, सपोर्ट 24,190 थी, 24,280 रेजिस्टेंस, 280 यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया था। अपसाइड डन ऑलमोस्ट, यहाँ पे 280 तक मार्केट हो गया। इसके बाद एक और लेवल यहाँ निकल के आ रहा था 240 के आसपास जो है पोजीशंस, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इस पोजीशंस में कंफर्मेशन नहीं था, ऐसे बेरिश, लेकिन पोजीशन सपोर्ट वही था 240 के करीब। मार्केट देखें तो ये सारे लेवल 240 को ब्रेक नहीं कर पाए। लास्ट में जो आप 232
ये लेवल ही जो मैं बात कर रहा था 240 का, यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली बीरिश डेटा दिखे सपोर्ट में, नॉट शोइंग मच अपसाइड एबव टू, अगेन यहाँ पे देखिए 12-15 पे ऐसा इंडिकेशन मुझे 2 बार मिला है कि 294 के ऊपर 296 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट 340 तक खाएगा। अब आप देखिए मार्केट उस लेवल को यहाँ तक 278 294 में सीधा उसी कैंडल में, और फिर वो 240 के करीब जाके पोजीशंस क्लोज कर दिए। तो ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद से मैं सिस्टम पे नहीं रहा। यहाँ पर देखिए एवब 249 स्टॉप लॉस हमारा 260 का था, और यहाँ मैंने लगभग 135 को दोस्तों मैसेज क्लोज कर दिया था। मैं लास्ट में मार्केट देखा भी नहीं कि मार्केट कहाँ गया था, लेकिन मार्केट अपसाइड में रहा। तो ये मैं दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जुड़िए, दिखाने का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा उसको हम पता कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा की अच्छी लर्निंग है तो आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रिएक्शन रहेगा, मार्केट में डेटा कैसा वर्क करता है, किधर मार्केट जाने को है, बड़ा प्लेयर क्या पोजीशंस बना रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डेटा आज क्या बना हुआ। आज अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, आप देख सकते हैं अभी इनकी पोजीशन सीधा उल्टा हो रहा है, यानी मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बियरिश पोजीशंस बना रहे हैं। ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन है, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज हो रहा है 179 से। यहाँ इनकी पोजीशन क्या हो गई 145, यानी 1,45,000। तो ये रेट ऑफ चेंज के आधार पे क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है। ठीक, डीआई बुलिश, एफआईआई यहाँ शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्लोज कर दिया है 28,000 के करीब। अब हम हमेशा लाइव में अगर आप बात करते होंगे, देखते होंगे मेरी वीडियो, तो हम यही बात करते हैं लाइव में जब भी वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते हैं उसके 10x कॉल बाई करते हैं। आप खुद समझिए कि क्या उनके पास डेटा नहीं है, वो क्या एनालिसिस नहीं करते हैं, हमसे आपसे ज्यादा एनालिसिस करते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपर्ट है। तो ये क्या लॉस में पोजीशन क्लोज होंगे, कभी नहीं। उनके 10x कॉल बाई करके इमीडिएट प्रॉफिट लेते हैं, और ऐसा हमेशा होता है जब भी ये पोजीशन क्लोज करते हैं शॉर्ट की कवरिंग होती है। प्रो यहाँ पे जो है वो लॉन्ग पोजीशन बुलिश यानी प्रॉफिट में बुक किया। तो रिटेल ट्रेडर आरओसी के डेटा क्या था, बेरिश, एफआईआई बुलिश, प्रो न्यूट्रल। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिश, प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश, एफआईआई बेरिश। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मार्केट कितना ऊपर सस्टेन होगा वो देखेंगे आगे। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बेरिश लॉन्ग पोजीशन बुक, डीआई बुलिश, एफआईआई शॉर्ट बुक, प्रो दोनों साइड पोजीशन बना लिए। जो इंपोर्टेंट डेटा एंड मेन डेटा है ना ऑप्शंस का, उस डेटा में क्या हुआ है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जब मार्केट ये कहिए कि एक रेंज में था ऊपर में, तो इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन बुक की, और इसके बदले इन्होंने क्या किया, देखिए जबरदस्त पुट बाई कर लिया 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अगेंस्ट। अब यहाँ इनकी कॉल की सेलिंग आ गई, जो बाइंग थी 84,000 बाइंग थी और 6,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स था, वो सीधा 2,11,000 यहाँ 470 रह गया, यानी 30% पोजीशंस क्लोज इमीडिएट एक झटके में। कॉल की बाइंग सेलिंग पोजीशन से यहाँ पे बढ़ गई, यानी रिटेल ट्रेडर यहाँ से बेयरिश हो गए। आप देख सकते हैं बेयरिश। अब बुलिश पोजीशन किसने बनाया, कॉल की यहाँ पे जो सेलिंग क्लोज करके जो कॉल की बाइंग की गई एफआईआई द्वारा, और पुट की सेलिंग पे ये फुल्ली बुलिश, यानी दोनों साइड इनकी बुलिश पोजीशन हो गई। अब लाइव मार्केट में दोस्तों आप देख रहे हैं कि मार्केट, हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक है, हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, पुट बाय नहीं करना है, ये डेटा इंडिकेशन कर रहा है। प्रो ने सेम पोजीशंस कॉल की, यहाँ पे बाइंग क्लोज, राइटिंग क्लोज करके बाइंग कर लिए 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट साइड इसके पास बहुत कम पोजीशंस है, यहाँ पे पुट सेलिंग जबरदस्त कर दी, पुट बाइंग भी किया, लेकिन ये हेजिंग के पर्पज से। तो यहाँ प्रो एंड एफआईआई क्या है, बुलिश हो गए। और ये लाइव में दोस्तों जब चेंज होता है ना, वो हमारा वर्कशॉप में बात होता है, लाइव का डेटा हम देखते हैं। हम ये तो आपको जो एंड ऑफ द डे डेटा क्लोज हो गया
ये कुछ भी नहीं है, इस हमारे वर्कशॉप का 30% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। यानी वहां डेटा आपको क्या है, लाइव में अपडेट होता है, और वो इंपॉर्टेंट डेटा आपको सब कुछ मार्केट का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट किधर जाने को है, मार्केट किधर। न्यूज एक अलग चीज है, तो अगर न्यूज नहीं है तो डेटा हमें ऐसा इंडिकेशन करता है दोस्तों। जो कल से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमने देख लिया कि डेटा ये बुलिश आया है, क्या ऐसा इंडिकेशन कर रहा था हमारा। तो अगर आप निफ्टी की बात करें, कल वाली वीडियो देखे होंगे, तो निफ्टी में ऐसा इंडिकेशन कर रहा था, ऊपर 144 पॉइंट्स यहाँ पे आया था, ऊपर बता रहा था निफ्टी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी बता रहा था, ये मिड कैप और ऊपर बता रहा था। आज क्या पोजिशंस हुआ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 24,334 में क्लोजिंग, 899 यहाँ बता रहा है 90%। आप समझ सकते हैं 500 पॉइंट नीचे, तो इतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 494 की तरफ, 497 की तरफ आ सकता है मंडे को बुलिशनेस। राइटर भी 86%, 82% कॉल में, सॉरी पुट में। अब यहाँ पे राइटिंग देखिए 24,186, ऑफ कोर्स ये कॉल पुट की राइटिंग है क्योंकि मार्केट के नीचे, और बाइंग 296 कॉल की। बुलिस ये हमारा इंडिकेशन नेक्स्ट भी कर रहा है कि इंडिकेशन 24,700। और आप 2 दिन पहले हमने चर्चा किया था दोस्तों कि मार्केट का रेंज है ना वो बढ़ गया, 24,500, 600 ऐसे इंडिकेशन कर रहा था, 24,000, 23,500 ऐसा। इन रेंज यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा था कि वोलेटिलिटी आने वाला है। अब किधर वोलेटिलिटी आने वाला है ये आपको डेटा बता देगा। अगर आप उसके अगेंस्ट बढ़ गए तो समझिए कि आपका पूरा कैपिटल जी। सेम बैंक निफ्टी 82% प्रोबेबिलिटी 59,200 टच करने की, 58,900 प्रीमियम भी यहाँ से ऊपर रखो। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट देख सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग ऊपर। सेम राइटर 65%, 55% पुट में, बाय यहाँ पे कॉल में बुलिश। निफ्टी फिनांस भी यहाँ से ऊपर 97% ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि ऊपर रहेगा, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो यहाँ पे इंडिकेशन नहीं कर रहे हैं, राइटर थोड़े वीक है, लेकिन प्रीमियम ऊपर है। निफ्टी फिनांस, निफ्टी मिड कैप यहाँ से गिरे से, और ये दोस्तों आप देखें तो निफ्टी मिड कैप आज चला भी नहीं है, यानी ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो बुलिशनेस। अब यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूं प्राइस एक्शन का, मार्केट क्लोजिंग आप देखें, रेजिस्टेंस, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। अब ये 24,341 लेवल है ना, इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 24,475, 24,559, ये दोनों टारगेट हमारे ऊपर की तरफ होंगे। अगर यहां से ऊपर निकलता है तो वेट करेंगे हम मंडे का, डेटा अभी पुलिस है तो मार्केट ऊपर आना चाहिए, न्यूज अगर कोई नहीं आता है। 2466 तक भी। बैंक निफ्टी सपोर्ट यहां से नीचे आया नहीं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया। अब मार्केट देखें दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में नहीं रहता तो मार्केट यहीं से क्यों आता है, यहीं से क्यों फिर ऊपर जाता ना इतना होल्ड करके। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास 58,559, यहां से ऊपर 58,841, और इसके ऊपर चला जाएगा तो और अच्छी पोजीशंस हो जाएगी 59,000 तक। सेंसेक्स में भी मोमेंटम था अच्छा ठीक ठाक, इसके ऊपर एक अच्छा 79,263 तक फिलहाल सपोर्ट के पास क्लोजिंग है। और यहाँ पे निफ्टी फिनांस भी आप देखें तो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, यानी 26,555 से 26,966 तक, इसके ऊपर 27,191। और मिड कैप आज चला नहीं है, मिड कैप में आप देखें बिजनेस था, तो ये रेजिस्टेंस अभी भी 14,825 का बरकरार है, इसके ऊपर निकलता है तो ही मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ एक डेटा थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि मार्केट इतना ऊपर आ जाया, लेकिन एफआईआई कैश में बाइंग नहीं की, उतना बाइंग किया उन्होंने 13,900 को, लेकिन सेलिंग भी। तो कोई ना कोई सेक्टर है जहां पे उनकी अच्छे पैसे निकल रहे हैं, दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। कैश का डेटा अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
अब ये सब कुछ जो डेटा होता है दोस्तों, हम अपने वर्कशॉप में बात करते हैं कि डेटा कैसे बना है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसकी पोजीशन, कहाँ पे पोजीशन से बना हुआ है, ये सब पहले का डेटा आप देखें। ओवरऑल ये ऑटो में डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल पे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। वीकेंड है, एंजॉय करिए। एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी ट्रेडिंग है ना, सीख के करिए, कहीं पे भी सीखिए। लर्निंग में कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है आपको उसमें नहीं प्रॉफिट हो या फिर बेनिफिट नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिले। लेकिन उस पैसे को कहीं आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करके वहां पे आप मत दीजिए। खुद की एनालिसिस, खुद के थोड़ा सा सीख के आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर। लर्निंग में से जिसने एल निकाल लेंगे, अर्निंग होने लेंगे। तो ये दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।